औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद के ज़रिए आप लोगों से मुखातिब हूँ और इस वक्त मैं 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री शुरू की हुई है 13th चैप्टर, और 13th चैप्टर की 13.3 एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। और 13.3 एक्सरसाइज करने से पहले उसके अंदर यूज होने वाली जो बेसिक प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं हम उनको कर रहे हैं। और ये यहाँ पर जो मैंने इन काउंट की हैं वो 13 है, और 13 में से हम इससे पहले 4 कर चुके हैं। आज हम इस वक्त टेक्निक नंबर 5 और टेक्निक नंबर 6 इस लेक्चर में इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं टेक्निक नंबर 5 में है क्या और वो हमने करनी कैसे है, और टेक्निक नंबर 6 में क्या है और वो हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है ये इनफैक्ट ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के यूज का आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो ज्योमेट्री बॉक्स में है उनकी मदद से आप किस तरीके से ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाते हैं। तो उनको ऑपरेट करना, उनको ऑपरेट करके पर्टिकुलर फिगर्स बनाना और फिर उन पर्टिकुलर फिगर्स की डिस्क्रिप्शन लिखना, ये आप सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस 5th एक्टिविटी में फिफ्थ प्रैक्टिकल जो स्किल है इसमें क्या है। कहते हैं टू ड्रा डायरेक्ट एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स टू इक्वल सर्कल। दो आपके पास इक्वल सर्कल होंगे, इक्वल सर्कल मींस उनके रेडियस इक्वल होंगे और आपने उनके कॉमन टेंजेंट्स और एक्सटर्नल, एक में हम इंटरनल यानी ट्रांसवर्स और दूसरे में एक्सटर्नल डायरेक्ट, यानी ये यहाँ बाहर बाहर से गुजरेंगे दोनों टेंजेंट, और ये दोनों सर्कल सेम रेडियस के हैं और टेंजेंट बाहर बाहर से गुजरेंगे। और जो ट्रांसवर्स है इंटरनल वो इस तरीके से, यानी इधर बाहर होगा तो अंदर से गुजर करके इधर जाएगा, यहां से होगा तो इधर से जाएगा। हमें इसके वो 2 पॉइंट चाहिए, इसके 2 पॉइंट चाहिए, और इसी तरह इसके अंदर वो 2 पॉइंट चाहिए, इसके अंदर वो 2 पॉइंट चाहिए। तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड से हमने सीखना है। तो नंबर 5 को देखें, इसमें क्या है कि जब 2 सर्कल आपको कहा जाता है ड्रॉ करें तो दोनों सर्कल के रेडियस दिए हुए होने चाहिए। चूंकि इक्वल सर्कल है तो रेडियस सेम होगा। और जब 2 सर्कल आपको कहा जाए ड्रॉ करने के लिए तो 2 सर्कल की जो पोजीशन दी जाती है वो दिया जाता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स। तो आपको डिस्टेंस दे दिया जाएगा कि उनके सेंटर्स में इतना डिस्टेंस है, तो जितना वो डिस्टेंस देगा आपने ये O और O' लाइन सेगमेंट उसके इक्वल ड्रा कर लेना है। और उसको ड्रा करने का क्या तरीका है, स्केल ले, 0 एक तरफ रखे और जितने सेंटीमीटर उन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है इतनी लंबी जो है ऐसे रख कर लाइन ड्रा कर ले। फिर कंपास ले और कंपास लेकर सर्कल के लिए 2 ही बेसिक चीजें हैं ड्रॉ करने के लिए। एक सेंटर बताया जाएगा कि कहां पर आपने सेंटर किस पॉइंट को लेना है, और दूसरा बताया जाता है रेडियस। तो सर्कल का रेडियस बता दिया जाएगा, कंपास को आपने उसके मुताबिक खोल लेना है। और खोलने का क्या तरीका है कि आप ये स्केल लेंगे और स्केल के 0 पर रखेंगे, 0 पर ऐसे स्टेप को रख करके जितना रेडियस कहा जाएगा यहां 0 पर रखेंगे और 0 पर रखकर जितना आपको कहा जाएगा, मैंने यहाँ ये मार्कर को यहाँ इस कंपास के तौर पर यूज कर रहा हूँ। तो आज ये मैंने थोड़ा सा ये एक लेबर की है कि एक कंपास, बड़ी कंपास ढूंढी, उसके साथ मार्कर को लगाया ताकि आपके सामने आर्क्स वगैरह जो है वो ड्रा करने का काम किया जाए, जो इससे पहले मैं मैनुअली
जुबानी कर देता था, तो अब इसकी मदद से आपको और आसानी हो जाएगी। आप अपनी कंपस खोल कर रखें, कंपस को तैयार करके रखें, ताकि जहां मैं रख कर कंपस को जहां रखूं, आप भी अपनी कंपस वहां रखें। जितनी कहूंगी इतनी खोल लें, उसके मुताबिक खोल लें, और उसके मुताबिक साथ साथ आंख से लगाते जाएंगे, तो इंशाल्लाह मुश्किल तरीन फिगर्स जो है वो बनती जाएंगी। क्योंकि अब हम क्लाइमैक्स की तरफ चलते जा रहे हैं, जो फिगर्स हैं वो डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, और यही वो चीज़ है जिसको आपने सीखना है। और जब ये 13 हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्लाइमैक्स है। सारी चीज़ें जो आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अभी चूंकि हम 5वें पर पहुंचे हैं, पहली से 5वें तक 13वीं तक हमने पहुंचना है। जो 13th होगी तो वहाँ मतलब है जो आगे जाओगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ जो है आपको आना चाहिए। तो आप मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करें जी। सबसे पहले ओ डैश, जितनी लेंथ दी हुई है उसके मुताबिक आपने ड्रा कर लेना है। फिर कंपस को खोल लेना है, रेडियस जितना दिया हुआ होगा उसके मुताबिक कंपस को खोल लेना है, और यूं ओवर रखकर सर्कल ड्रा कर लेना है। फिर उसी रेडियस पर दूसरा सर्कल ड्रा कर लेना है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो कंडीशन है वो इक्वल सर्कल्स है। तो 2 स्टेप हो गए। पहला हमने स्टेप क्या किया, ड्रा मेजर ऑफ ओ डैश इज इक्वल टू जितना डिस्टेंस दिया हुआ होगा। फिर दूसरा स्टेप, टेकिंग O as a center, draw a circle with radius so and so. फिर तीसरा स्टेप, टेकिंग O dash as a center, draw an other circle with radius so and so. जो भी रेडियस दिया हुआ होगा, 3 स्टेप, 3 काम मुकम्मल हो गया। अब आपने चूंकि ये डायरेक्ट इसके टेंजेंट्स होने हैं, हमें इधर एक पॉइंट चाहिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये आपने ज़हन में बात याद रखनी है कि कौन सा काम करने के लिए क्या प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है। हम इन पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वो परपेंडिकुलर जो है आपको इसके भी दोनों पॉइंट्स दे देगा, उसके भी दोनों पॉइंट्स दे देगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जो है वो आप पहले 90 डिग्री का एंगल, जो शुरू में जब हमने 13.1 शुरू की उससे पहले मैंने एंगल सिखाए हैं, उस अगर आप वीडियो को देख ले एंगल बनाने में, तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं यहाँ पर वो काम करेंगे जी। यहाँ आप देखते हैं ओ पर आप कंपस रखें, और ओ पर कंपस रखकर ये आंख लगा दे। तो यहाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो मेरे पास कंपस है, ये अल्लाह करे कि अच्छे तरीके से चले। अभी नहीं ये सही चल रहा, कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो मैं यहाँ फिर मैनुअल काम करता हूँ। लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से कंपस को आप रखेंगे यहाँ पर, इस जगह पर, और आप ड्रा करेंगे इस तरीके से। फिर आप कंपस को रखेंगे यहाँ पर, साथ साथ करते गए तो ज्यादा आसानी होगी। अब आपने उसका रेडियस चेंज नहीं करना, यहां रखकर ये आंख लगा देंगे। फिर आपने क्या करना है, यहां पर कंपस रखकर यहां आंख लगा देंगे, और इस आंख को आगे भी बढ़ा देना है। फिर यहां कंपस रखेंगे, यूं आंख लगा देंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर लेना है इस पॉइंट के साथ। इस पॉइंट का नाम जो है, आप अगर ये ड्रॉ करेंगे और ये पूरे सर्कल में से गुजार देना, और पूरे सर्कल में से जो गुजरता है वो क्या हो जाता है, डायामीटर हो जाता है। तो ये पूरे सर्कल में से गुजार देता हूँ, लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत है ताकि ये वाज़ेह तौर पर नज़र आए। तो ये यूं मैं लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका नाम आप रख ले, यहाँ पर मैं रख दे, ये ओ डैश है, तो पी और क्यू रख लेता हूं यहाँ पर, पी और क्यू। सेम काम अब आपने वहां पर करना है। ये पी क्यू क्या है, पी क्यू आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ डैश पर, इस ओ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी डैश, और ये पॉइंट आपका पी है, ये वाला पॉइंट, और ये आपका क्यू पॉइंट है, पी और क्यू पॉइंट। सेम अब काम यहां रिपीट करें, यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कंपस यहां रखेंगे,
कंपास से यूं आंख लगा ले, फिर यहां रखकर यूं आंख लगा ले, फिर यहां रखकर यहां भी आंख, यहां पर भी आंख, और यहां पर रखकर यूं आंख लगा ले, और इस पॉइंट को इससे आपने ज्वाइन कर देना है, और यूं स्केल आप रखेंगे तो स्केल रखकर इन दोनों लाइनों को यूं ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये बड़े ध्यान से काम करने वाला। तो ये P है तो इसका नाम आप P डैश रख दें, ये Q है तो इसका नाम आप Q डैश रख दें, Q डैश। अब आपके पास ये ऑल ऑफ द 4 पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट हो चुके। तो यही असल में काम था। पहला स्टेप ये लाइन सेगमेंट ड्रा करना O डैश, दूसरा स्टेप ये सर्कल ड्रा करना टेकिंग O एज सेंटर, तीसरा स्टेप टेकिंग O डैश एज सेंटर ड्रा एन अदर सर्कल, तीन हो गया। चौथा स्टेप ड्रा राइट बाई ड्रा परपेंडिकुलर PQ at point O on OO dash. Similarly, next step, draw perpendicular P dash Q dash on OO dash at point O dash. तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, तो इससे हुआ क्या कि आपके पास ये पॉइंट आ गए P डैश P डैश और Q डैश। अब इनको ज्वाइन करते हुए ये आप ड्रा कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा P डैश। ये एक डायरेक्ट टेंजेंट हो गया और कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट एक्सटर्नल टेंजेंट। इसी तरीके से यहां पर आप रखेंगे स्केल, और स्केल रखकर इन दोनों को भी जो आपस में यूं ज्वाइन कर देंगे, और यूं जो है ये एक दूसरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक जो है P डैश ये बना, और दूसरा क्या है Q डैश, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिए। तो दिस वाज द जॉब जी। पहला स्टेप ये लाइन सेगमेंट, दूसरा स्टेप ये सर्कल, तीसरा स्टेप ये सर्कल, चौथा स्टेप ये परपेंडिकुलर, पांचवा स्टेप ये परपेंडिकुलर, छठा स्टेप ये P डैश ड्रॉ करना, और सातवां स्टेप Q डैश ड्रॉ करना। तो इस तरीके से एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स, या एक्सटर्नल की जगह पर यूज हो रहा है डायरेक्ट। तो ये काम कंप्लीट हो गया जी। अब अगली एक्टिविटी पर आ जाए, अगली टेक्निक पर आ जाए, वो है टू ड्रॉ ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या होगा, इधर बाहर से गुजरेगा तो इधर दूसरी तरफ से इधर गुजरेगा, तो वो पॉइंट अब हमने यहां से भी ढूंढने हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पॉइंट हम किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं जी। इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस होगा गिवन होगा, आपने लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेना। फिर नंबर 2 पर ये सर्कल ड्रा कर लेना, जो भी रेडियस गिवन होगा दूसरे का भी रेडियस सेम होना है, दूसरा सर्कल ड्रा कर लें। 3 स्टेप होगा। अब चौथा स्टेप, जब कन्वर्स आप कर रहे हो, उल्ट कर रहे हैं, यानी वो डायरेक्ट था और ये कन्वर्स है, कन्वर्स है जो वर्ड वो यूज कर रहा है वो है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जो टेंजेंट वो ड्रा कर रहा है, यानी एक के बाहर से गुजरेगा दूसरी तरफ वो चला जाएगा, ट्रांसवर्स वर्ड उसने यूज किया। उसके लिए आपने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है जी। इस ओ डैश का मिड पॉइंट, कंपास आप यहां रखेंगे हाफ से ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली मोर देन हाफ, आप कंपास को खोलेंगे और यूं आग लगाएंगे, ये आग लग गई। फिर उसी रेडियस के साथ इधर कंपास रखेंगे और यूं आग लगाएंगे। कंपास से क्योंकि पेपर के ऊपर कंपास से काम करना बड़ा आसान है, पेंसिल होगी और ये मार्कर है, चूंकि ये टेढ़ा करने से वहां भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी टिप को इसके बोर्ड के ऊपर रखने से प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगरचे ये नया मार्कर यूज कर रहे हैं, लेकिन वो टेढ़ा होने से, ऐसे सीधा रखने से ये सही लिखता है। तो इसको ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, जो मुझे महसूस होता है कि ये प्रॉपरली काम नहीं कर रही। लेकिन आपको कागज के ऊपर
पेंसिल के साथ और कंपास में लगाकर वहां पर इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करना था। इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करेंगे यूं रख करके दोनों पॉइंट्स को, तो ये मिड पॉइंट आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ये आपके पास एम मिड पॉइंट आ जाएगा जी। मिड पॉइंट आने के बाद अब अगला काम आपने क्या करना है, सेम इसी तरीके से ये मिड पॉइंट फाइंड होने के बाद यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है एम एम ओ डैश या एम ओ एम ओ या एम ओ डैश, किसी एक सेगमेंट का फर्दर आप मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें जी। इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, यहां कंपास रखेंगे, यूं आंख लगा देंगे, कोई भी रेडियस की कंपास खोल लें यूं, फिर यहां पर रख लें यूं, इस तरीके से, और इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन करना है। ये मेरी ये जो आंख है वो मुझे सही नहीं लग रही, इस जगह पर बनेगी, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये पॉइंट्स जब ज्वाइन करेंगे तो ये मिड पॉइंट जो है आपका ये आ जाएगा, वो एम है। तो अब इसका नाम जो है एम की जगह पर क्या रख दे, एम की जगह पर एनी नेम यू कैन टेक एम, यहां पर मैं एन ले लेता हूं। अब आपने क्या करना है, कंपास को एन पर रख लेना है। कितने स्टेप हम कर चुके हैं, ओ ओ डैश सेगमेंट ड्रा किया, 1 2 सर्कल ड्रा किया उस गिवन रेडियस के साथ, उसी रेडियस में दूसरा सर्कल ड्रा किया, 3 काम हो गए। चौथा क्या हुआ, ओ ओ डैश का मिड पॉइंट एम फाइंड आउट किया, फिर चौथे के बाद 5वां स्टेप क्या किया, एम ओ डैश का मिड पॉइंट एन फाइंड आउट किया। 5 स्टेप हो गए। अब आपने कंपास रखनी है एन पर, और उसको खोलना कितना है, उसका रेडियस कितना लेंगे, यू विल टेक रेडियस इक्वल टू एन एम ओ डैश, इस लेंथ के इक्वल खोल लो, इस लेंथ के इक्वल एन, चूंकि इसका मिड पॉइंट है तो दोनों लेंथ आपस में इक्वल होंगी। इतनी कंपास खोल के यहां रखकर यहां एक और सर्कल लगा दें, तो कंपास यूज करेंगे तो ये सर्कल जो है बड़ा सही लगेगा। और ये सर्कल जब आपने ड्रॉ किया तो यहां आपको ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स के नाम जो है इधर मैं रख देता हूं P, और इधर मैं नाम रख देता हूं Q, P और Q। ये पॉइंट मिड पॉइंट जो पहले वाला आपको फाइंड आउट होया हुआ है, और ये पॉइंट फाइंड जो होया हुआ है। अब अगर प्रैक्टिकली आप बहुत सेंसिटिविटी के साथ, बहुत एहतियात के साथ, बगैर किसी गलती के, जितना आप आराम से सुकून के साथ काम कर रहे हैं और गलती नहीं होने दे रहे, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे यू स्केल की मदद से, तो होगा क्या कि ये तीनों पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स, और जब आगे लाइन आप ले जाओगे इधर इसको टच करके गुजरेगी, ऐसे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको आपने सीध में रखना है, और आपको एक पॉइंट इधर भी मिल जाएगा। आपने ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा कर दिया है, और नाम इसका क्या आप रख दें, पी पी डैश, पी 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 डैश, पी पी डैश, पी पी डैश, ये कॉमन टेंजेंट एक ड्रा कर दिया। अब सेम आपने काम करना है, इस Q और M को सीध में रखे, और आप ये ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे, और ये लाइन जो है ज्योमेट्रिकली आप काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है इस वक्त कि ये मैं लाइन यू ड्रा कर रहा हूँ, और ये यहाँ से, तो मैं चूंकि ज्योमेट्री के साथ यहाँ सर्कल नहीं बनाए हुए और कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हुई है, तो ये जो है ये ऐसे टच करके गुजरना चाहिए, ठीक है। तो जब आप ज्योमेट्री बॉक्स के साथ काम करेंगे, Q और M को आपने अलाइन करना है, Q और M से पास होते हुए ये लाइन ड्रा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Q Q डैश, Q Q डैश।
जो है ये भी टेंजेंट है, ट्रांसफर टेंजेंट है, ये ट्रांसफर टेंजेंट है, और ये चूंकि ऐसे अपोजिट साइड पर जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आपने डायरेक्ट और यहाँ पर आपने ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रा करना जो है वो सीख लीजिए। तो तरतीब के साथ ऑर्डर में मैं एक दफ़ा इसको फिर रिपीट करना चाहूँगा ताकि आपको काम करना आसान हो जाए। सबसे पहले ओ डैश लेंथ में लाइन सेगमेंट ड्रा किया। नंबर 2 ये सर्कल ड्रा किया, रेडियस गिवन होगा ओ पर रखकर, फिर ओ डैश पर रखेंगे, सेम रेडियस का सर्कल ड्रा कर लेंगे, 3 पॉइंट हो गए। फिर ओ डैश का मिड पॉइंट ये एम फाइंड आउट किया, ये आर्क्स लगाई, इधर रखकर ये आर्क लगाई और दोनों को सीध में रखा और ये मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। फिर यहां से लेकर यहां तक इसका मिड पॉइंट, उसी प्रोसीजर से दोबारा आपने कंपास फिट कर लेनी है, मोर देन हाफ खोलनी है, यूं आंख लगाएंगे, फिर इधर रखकर यूं आंख लगाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इस और इस पॉइंट को, तो ये आपके पास मिल जाएगा। अब इस पर कंपास को रखेंगे, ओ डैश ओ, ये एन ओ डैश, इसको मैं ओ डैश को आगे कर देता हूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ क्योंकि लाइनें जब ऊपर से गुजर रही होती हैं तो वो ध्यान से लगाने की जरूरत। एन ओ डैश या एन एम के इक्वल कंपास खोली और ये आंख लगा दी। ये जब आप आंख लगाएंगे तो एक सर्कल बनेगा और इस सर्कल पर 2 पॉइंट आपको मिलेंगे पी और क्यू, पी और क्यू। इन 2 पॉइंट्स को आपने पिन कर लेना है। अब स्केल लेकर पी और एम में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे, वो इसको टच करते हुए गुजरेगी, और इसी तरीके से एक और लाइन क्यू और एम से पास होती हुई आप लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको क्यू डैश पर टच करते हुए गुजरेगी, और इस तरीके से आप कंक्लूड करेंगे पी पी डैश एंड क्यू क्यू डैश आर रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स ऑफ गिवन सर्कल्स। होपफुली यू हैव गॉट इट, और आपने बात समझ ली होगी। लेकिन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में जो मैं आगे स्टेप करता जा रहा हूँ, आप खुद इसको देखें सुने जरूर, लेकिन आराम से इसको आप बेशक पास करते जाएं और साथ साथ करते जाएं। एक स्टेप किया आप वो कर ले, रोक ले उसको, वीडियो को रोके, फिर आप अगला स्टेप करें, देख ले, फिर उसको करें, फिर अगला स्टेप देख ले, फिर उसको करें। देखकर एक एक स्टेप करते जाएंगे तो वो चीज होती जाएगी, और उनको एक ऑर्डर में 4 5 6 7 स्टेप होते हैं तो फिगर बन जाती है। तो आप वो बार बार रिपीटेडली करेंगे तो फिर आपके दिमाग में बात पक्की बैठ जाएगी कि ये फिगर आपने किस तरीके से ड्रॉ करनी है। मैं इजाज़त चाहने से पहले आपसे ज़रूर गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी इफेक्ट में, दूसरी वेव है, उसके असर में है, जिसकी वजह से इस वक्त तालीमी इदारे 26 नवंबर 2020 से बंद हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से दोबारा इदारे जो है वो 11 जनवरी 2021 को खुल जाएंगे। तो उस वक्त तक हमारा ये तालीमी तातल है, क्लासेस नहीं हो रही, तो इस जो मोड है टीचिंग ट्रेनिंग का, हमने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, और यकीनन आप इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। और छुट्टियां जिस वजह से की हैं कि आप क्वारंटीन रहें, अपने घर में रहें, लोगों से ना मिलें, तो जब आप अब किसी भी मजबूरी में आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है तो हर सूरत मास्क यूज़ करें। मजबूरी की शक्ल में बाहर जाए, हम जनरली बाहर मत घूमे फिरे, जब बाहर जाते हैं तो कांग्रीगेशन में मत जाए, और फिर यह है कि सैनिटाइजेशन करें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से पहले अपने जितने दोस्त हैं, जो आपके अजीज़ अकारब हैं, जो स्टूडेंट हैं 9th और 10th के इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, उनको भी ज़रूर बताएं, उनके साथ इसको शेयर करें, और फिर सब्सक्राइब करें, और उनको भी कहें सब्सक्राइब करें, और ये जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो जो है वो लोड करूं तो वो आप तक हर सूरत जो है वो पहुंच जाए, और आप उनको तरतीब से देखते जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।